अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हुरूफ निदा और हुरूफ तासुब, हुरूफ की इन दो अक़साम को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हुरूफ निदा ऐसे हुरूफ जो किसी को पुकारने या मुखातब करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हुरूफ निदा कहलाते हैं। ज़ाहिर है निदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है आवाज़। हुरूफ निदा यानी आवाज़ के हुरूफ। जब हम किसी को आवाज़ देते हैं उस वक्त जो हम हर्फ इस्तेमाल करते हैं वो निदा हर्फ कहलाएगा। मिसाल के तौर पे मिसालें मैंने नीचे लिखी हैं। लोगो मेरी बात सुनो। अब देखिए लोगो, हम जब किसी को आवाज़ देते हैं, लोग खड़े हों उनको हम आवाज़ देते हैं कि ए लोगो मेरी बात सुनो, तो ये निदा है क्योंकि हमने आवाज़ दी। इसी तरह नीचे देखे या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम अल्लाह को आवाज़ देते हैं कि या अल्लाह, ए अल्लाह, आवाज़ दी हमने, तो ये हर्फ निदा है। इसके आगे हम निदा या अलामत भी लगाते हैं जो आप देख रहे हैं। हुरूफ तासुब वो हुरूफ जो गम और अफसोस के इजहार के लिए बोले जाते हैं हुरूफ तासुब कहलाते हैं। तासुब अफसोस को कहते हैं, तो वो हुरूफ जो अफसोस के लिए इस्तेमाल होते हैं, गम के इजहार के लिए बोले जाते हैं, वो हुरूफ तासुब कहलाते हैं। मसलन अफसोस मेरा बटुआ गुम हो गया। अब अफसोस हर्फ ये हर्फ तासुब है क्योंकि बटुआ गुम हो गया है, दिल हफ़ा है, तो इसीलिए अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। नीचे देखे उफ़ मेरी बस छूट गई। अब मेरी बस छूट गई है, मैं कॉलेज जाना चाहता था, बस छूट गई, अब मुझे देर होगी, तो मैं खफ़ा हूँ, मेरा दिल गम से नडाल है कि आज मैं कॉलेज कैसे जाऊँगा क्योंकि बस छूट गई है। तो उफ़ का जो हर्फ है वो यहाँ पर अफसोस के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि बस छूट गई है, तो ये उफ़ हर्फ तासुब है। तो ये हुरूफ की दो अक़साम हमने पढ़ी, तासुब और निदा। एक मुख्तसर सा खुलासा इसका कुछ यूँ है कि वो हुरूफ जो किसी को आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हुरूफ निदा कहलाते हैं, और वो हुरूफ जो तासुब के लिए, अफसोस के इजहार के लिए बोले जाते हैं, वो हुरूफ तासुब कहलाते हैं। मिसालें भी हमने पढ़ी, उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। अगर फिर भी इन दोनों अक़साम के हवाले से आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।